हमारे जिले से संबंध रखने वाले सबसे पहले ममता पालीवाल जी सबसे आगे खड़े रहे। जिला प्रशासन द्वारा आज के समारोह के मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान। इस कार्यक्रम की सुखद स्मृतियां आपके जहन में बनी रहे। सबसे पहले ममता पालीवाल जी, आप शिक्षा विभाग से आती हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिन्होंने अपने विषय में बहुत खूबसूरत काम किया और पूरे हरियाणा प्रांत के लिए। ममता पालीवाल के बाद कृष्ण कुमार जी एक्सियन हैं, आप PWD के, और राष्ट्रपति के आगमन में गांव सुई में आपकी शानदार तरीके से कार्यशैली को सराहा गया। प्रोफेसर राजकुमार जी, आप प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं, आपने 500 पौधे लगाए प्रोफेसर राजकुमार जी। उसके बाद राजेश जांगड़ा जी, आप सोशल वर्कर हैं और आपने विद्यालय को कमरा दान किया बछीना में। राजेश जांगड़ा जी, राजकुमार जी के बाद राजेश जांगड़ा जी, और उसके बाद शीतल जी तैयार रहे। शीतल जी के बाद सुनैना जी तैयार रहे। उसके बाद सीमा रानी, सुशीला और सीमा। शीतल के बाद सुनीता जी, आप ANM है सब सेंटर कोठा लोहारू की सुनीता जी। सुनीता जी, सुनीता के बाद सीमा रानी तैयार रहे। सीमा रानी के बाद सुशीला, ANM सब सेंटर, सुशीला जी तैयार रहे। सुशीला के बाद सीमा, ANM सब सेंटर फरटिया लोहारू से। सीमा ANM, और उसके बाद में डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी तैयार रहे, आप मेडिकल ऑफिसर हैं PHC लोहारू। गौरव जी के बाद सतबीर, जो कि जिनका कंट्रीब्यूशन है सेकेंड कोविड के दौरान ई-रिक्शा के माध्यम से खाना वितरण करने का। 70% हैंडीकैप्ट होते हुए भी इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया कोविड के दौरान। इसके बाद देवेंद्र जी तैयार रहेंगे। देवेंद्र जी 100% अक्षम और लेकिन बहुत सक्षमता के साथ उन्होंने रोटी वितरण का काम कोविड के दौरान किया, देवेंद्र जी। उसके बाद रेड क्रॉस तैयार रहेगा, रेड क्रॉस सोसाइटी, उनका भी कंट्रीब्यूशन कोविड के दौरान। स्टैंड विद नेचर और स्वच्छता अभियान ग्रीन बेल्ट को बढ़िया बनाने में चिड़ियाघर से लेकर बासिया भवन तक। NGO स्टैंड विद नेचर से यदि कोई है, स्टैंड विद नेचर, स्टैंड विद नेचर। और उसके बाद तैयार रहेंगे युवा स्वच्छता और जनसेवा समिति NGO दुल्हेड़ी। दुल्हेड़ी के बाद विजय सिंह मार जी तैयार रहेंगे, प्लांटेशन ऑफ ट्री। बहुत दृढ़ निश्चितता के साथ आप इस कार्य में लगे हैं। विजय सिंह मार जी, विजय सिंह मार जी के बाद डॉक्टर संजय वैद्य, और उसके बाद डॉक्टर प्रीति शर्मा तैयार रहेंगी। संजय वैद्य जी, जिन्होंने भी कोविड के दौरान बहुत सुंदर कार्य किए। डॉक्टर प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा, और उसके बाद संजय जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए स्वामित्व स्कीम के तहत। संजय जी, संजय वैद्य जी के बाद प्रीति शर्मा, और प्रीति शर्मा जी के बाद संजय जी ग्राम सचिव।
संजय वैद्य जी, डॉक्टर प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा जी के बाद संजय के बाद डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी एनजीओ, उसके बाद सुमेर सिंह जी जो तोशाम से हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं, इसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। बलवान सिंह जी आप भी सिवानी से हैं, किसान हैं। और उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार बोहरा निमड़ी वाली से तैयार रहेंगे। डॉक्टर अजय कुमार बोहरा नीमड़ी वाली से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और आपको अपनी उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद में सत्यवान जी तैयार रहे। डॉक्टर प्रदीप जी और डॉक्टर सत्यवान जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार और सत्यवान जी समाज कल्याण विभाग से, जिन्होंने प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के तहत बहुत सुंदर कार्य किया। उसके बाद जॉली तैयार रहे, डीएलएसए पैरालीगल वॉलेंटियर हैं आप और कैंप ऑर्गेनाइज करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से आप जुड़े हैं। जॉली, इसके बाद सिकंदर सिंह सांगवान फिशरी डिपार्टमेंट एचओडी और शिप फार्मिंग के लिए आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु आज सम्मानित किया जा रहा है। मोनू घनघस पैरा एथलेटिक हैं आप और आपको शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल मिला है। मोनू घनघस, उसके बाद संतोष तैयार रहेंगी आप भी। मोनू घनघस और उसके बाद संतोष पैरा एथलीट। ठीक है सर। आस्था टॉकस, आप तीनों पैरा एथलीट संतोष जी, हरविंदर जी और आशा, आस्था टॉकस गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। संतोष पैरा एथलीट, हरविंदर सिंह पैरा एथलीट, आस्था टोकस पैरा एथलीट, गोल्ड मेडल इन थ्री कैटेगरीज एट नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप और नेशनल पैरा एथलेटिक कर्नाटका में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन। इसके बाद निशा जी तैयार रहेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सुपर 10 प्रोग्राम में आपकी शानदार उपलब्धि। निशा के बाद रूबी निट निशा के बाद रूबी जी और रूबी के बाद रीना, आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से और स्टेट लेवल पर ट्रेडिशनल फोक डांस के लिए फर्स्ट पोजीशन पाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। रीना के बाद आशा, पीजीटी हिंदी लेक्चरर हैं आप और YouTube पर कोरोना काल में आपने बहुत सुंदर अपने हिंदी विषय से संबंधित लेसन बनाकर बच्चों को शिक्षित किया। पीजीटी हिंदी कितलाना। मधुबाला जी हिंदी टीचर हैं आप प्राइमरी और कोरोना काल के दौरान आपने मास्क बनाकर एक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मधुबाला जी हिंदी टीचर प्राइमरी। सुरेंद्र जी हेड क्लर्क। आपको भी अपने शानदार कार्य के लिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जय सिंह जी, आप प्रबंधक हैं थाना सदर भिवानी के। मेंटेन लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने और सुंदर बनाने के लिए आपको सम्मानित करता ये मंच। जय सिंह।
उसके बाद तैयार रहेंगे एएसआई रमेश, आप साइबर सेल इंचार्ज हैं, और उसके बाद सीमा बंसल जी जो स्वच्छता अभियान से जुड़ी है। एएसआई रमेश और उसके बाद में सीमा बंसल जी। साथ ही हाथ बढ़ाना संस्था और समाज के प्रत्येक कार्य में आप बहुत सुदृढ़ता से खड़ी रहती हैं। जगमोहन शर्मा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों में आपकी महनीय भूमिका रहती है। जगमोहन शर्मा जी, जीवन एक वरदान फाउंडेशन जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जीवन एक वरदान के सदस्य हमारे बीच डॉक्टर सोनू, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित डॉक्टर सोनू, आपको भी आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सोनू, एनिमल हस्बेंड्री। इंद्राज जी, आप सफाई कर्मचारी हैं और आपकी भी बहुत महनीय भूमिका, आप नगर परिषद के सभी सफाई अभियानों से जुड़े हैं और पूरा भिवानी जिला आपको सल्यूट करता है। इंद्राज के बाद प्रवीण कुमार, पीओ, एफआरए ब्रांच, कोविड हेल्पलाइन 24/7। उसके बाद जतिन कुमार, आप पटवारी हैं। जतिन के बाद परमवीर सिंह जी तैयार रहे इरिगेशन डिपार्टमेंट से। विवेक जी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजेंद्र सिंह पहलवान जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के बहुत सारे कार्यक्रमों में आपका तन मन धन से सहयोग मिलता है। राहुल, एडीसी ऑफिस में आप स्टेनो हैं और आपकी कार्यशैली के भी सभी कायल। उसके बाद मोहित, आप डीसी ऑफिस के क्लर्क हैं और आपका भी बहुत सुंदर कार्य और मंच, आप सभी को सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव। रचना जी, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, रचना जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बजरंग लाल जी। उसके बाद सीआईडी डिपार्टमेंट से चमनदीप जी सीआईडी से। शकुंतला प्रधान जी, आप भी समाज सेवी और मंच आपको भी सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप डिप्टी डीएमओ और कोविड के दौरान शानदार आपका प्रदर्शन और फिलहाल कार्यवाहक सिविल सर्जन, आपकी कार्यशैली के भी सभी कायल और बहुत सुंदर कार्य कोविड के दौरान। श्री कैलाश और उसके बाद राजवीर सिंह मास्टर जी, प्लांटेशन के लिए आज आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री कैलाश जी के बाद स्टेनो सीटीएम और उसके बाद राजवीर सिंह जी। लीलाधर, कोविड के दौरान आपकी वर्किंग के सभी कायल और उसके लिए आपको सम्मानित। प्रियंका, पुलिस डिपार्टमेंट से। प्रियंका के बाद डॉक्टर वीरेंद्र शोरान, डिपार्टमेंटल वर्क के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र शोरान। आजाद सिंह ढांडा जी, पुलिस डिपार्टमेंट से, आपको भी आपके सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मुकेश डालमिया जी, कोविड के दौरान आपकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी। उसके बाद सुनील कुमार, उसके बाद डॉक्टर आशीष और हीरालाल जी डीएचओ तैयार रहे। मुकेश डालमिया जी के बाद सुनील कुमार, डॉक्टर आशीष और हीरालाल जी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बलवान सिंह जी, आप एपीआरओ हैं लोहारू से और आपको भी आपके कार्य के लिए आज मंच सम्मान कर रहा है आपका श्री बलवान सिंह जी।
बलवान सिंह जी, और उसके बाद श्री हीरालाल जी DHO, आपको भी अपने विभाग के कार्यों के लिए आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री बलवान सिंह जी APRO लोहारू, और इसके बाद श्री सुरेंद्र सिंह जी APRO डिपार्टमेंटल वर्क के लिए, आपको भी आपके सराहनीय कार्यों के लिए आज मंच सम्मानित कर रहा है। धर्मेंद्र जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आए, आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद में सुमन लता जी, ASI सुमन लता जी, उनके सराहनीय कार्य के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सुमन लता जी, सुमन लता जी हैं, यहाँ पर आए। और अब अनीता नाथ जी, जिन्होंने बड़े सुंदर अंदाज में, सधे हुए अंदाज में मंच का संचालन किया, उनको भी यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये मंच गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अब यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, परेड है, उनके रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय द्वारा उनको सम्मानित किया। हमारे जिले से संबंध रखने वाले हरियाणा प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं। अब उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये सुनहरी पल, ये सुनहरी यादें हमेशा हमेशा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिन्होंने भाग लिया है, मार्च पास्ट में जिन्होंने भाग लिया है, इन्होंने अपने गृह जिले को यहाँ पर चुना है। उत्सुकता आप में कि आपकी झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम और तालियों के हकदार हैं। हमारा निवेदन माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय उपायुक्त महोदय श्री RS ढिल्लों जी से, माननीय विधायक महोदय घनश्याम दास सर्राफ जी, विषय पर वाल्मीकि जी से इन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करें। और दूसरे नंबर पर जो प्रस्तुति रही है वो है अलवासिया विद्या विहार, CDS जनरल रावत को, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से यहाँ पर नमन किया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और माननीय अलवासिया विद्या विहार प्रथम जो स्थान पर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय द्वारा 21,000 रुपए पुरस्कार के रूप में उनको देने की घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां। जितना बड़ा महकमा आपके पास है, उतना ही बड़ा दिल भी आपके पास है। दूसरे नंबर पर जो रहेंगे उनको 11,000 रुपए रावत को, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से श्रद्धांजलि अर्पित की, अलवासिया विद्या विहार। और उसके बाद में तीसरा स्थान जिन्होंने पाया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वे KM पब्लिक स्कूल
दुर्गा माँ की आराधना, दुर्गा माँ की पूजा। और तीसरे स्थान पे जो रहे हैं उनको माननीय मंत्री महोदय ने 3100 रुपए की घोषणा की है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, माननीय मंत्री महोदय के लिए। और इसी प्रकार से परेड यहाँ पर आपने देखी, शानदार मार्च पास्ट यहाँ पर हुआ। उनका परिणाम इस प्रकार है, प्रथम स्थान पर रही है महिला पुलिस एएसआई बबीता के नेतृत्व में। एम स्कूल को माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर सम्मानित करते हुए एक मधुर स्मृति भी बच्चों के लिए और इस समारोह ये देखिए पब्लिक स्कूल तीसरा स्थान जिन्होंने पाया है। और अब परेड के परिणाम आपके समक्ष। प्रथम स्थान पर रही है पुलिस महिला की टुकड़ी एएसआई बबीता के नेतृत्व में। परेड महिला पुलिस एएसआई बबीता के नेतृत्व में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर रही हैं एनसीसी राजकीय महाविद्यालय सन्नी के नेतृत्व में लड़कों की टुकड़ी। दूसरा स्थान इन्होंने पाया है। और तृतीय स्थान पर रहे हैं भारत स्काउट एंड गाइड्स कमांडर सागर के नेतृत्व में। एनसीसी सन्नी के नेतृत्व में शानदार भारत पास्ट गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की टुकड़ियों द्वारा यहाँ पर किया गया है। और अब जो झांकियां, विकास पर झांकियां यहाँ से गुजरी थी, परेड की तीसरे नंबर पर परेड जो रही है थी भारत स्काउट एंड गाइड्स स्काउट्स एंड गाइड्स में। एक मधुर स्मृति के साथ माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी सम्मानित करते हुए अब जो झांकियां यहाँ पर रही हैं उनमें जो प्रथम स्थान पर रही है वो कृषि विभाग की झांकी रही है। कृषि विभाग की झांकी सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति का भी उन्होंने संदेश दिया है। सूक्ष्म सिंचाई को अपनाकर हम पानी की भी बचत करें, अधिक पैदावार करें। और इसके साथ साथ माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 343 करोड़ रुपए की राशि उन किसानों के खाते में डाल दी गई है जिनकी फसलें खराब हुई थी। दूसरे नंबर पर रही हैं प्रादेशिक परिवहन यातायात पुलिस। बहुत ही शानदार उनकी झांकी। अपनी झांकी के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम ट्रैफिक रूल का हमें पालन करना चाहिए। दुपहिया वाहन अगर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और उसके बाद में जो झांकी रही है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित झांकी अलवासिया विद्या विहार। अलवासिया विद्या विहार, अलवासिया विद्या विहार यदि यहाँ है तो वो आए तीसरे स्थान पर उनकी झांकी। और सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक घोषणा कि कल का उनका अवकाश रहेगा।
और राष्ट्रीय गान से पहले एक बार जोरदार तालियां फिर से माननीय मंत्री महोदय के लिए। और परेड में मार्च पास्ट में जो बैंड की टुकड़ी थी वेस्ट मॉडल स्कूल भी आए, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उनको ट्रॉफी देकर यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वेस्ट मॉडल स्कूल से अश्विनी कुमार, एक यादगार समारोह जिला भिवानी के लिए। और अब माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा CRS ढिल्लो द्वारा एक आज के समारोह की मधुर स्मृति हरियाणा प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी को यहाँ पर दी जा रही है। आज के समारोह की याद हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, जिला प्रशासन को भी और आपको भी एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका आभार। राष्ट्रीय गान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गान सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए रहेंगे। सभी से निवेदन शुरू करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से हम माननीय मंत्री आदर के योग स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ष 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और बहुत सारे ज्ञात अज्ञात लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हमारा हरियाणा से है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली,
तो वह दिन रात मुस्तैदी से देश की सेवाओं की निगरानी करने लगे। निगरानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज वे पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बढ़ी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनोखी पहल की है। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं को व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को जीवन स्तर उनका उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,49,000 परिवारों की पहचान कर ली गई है। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य हरियाणा सरकार का है। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,250 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। शगुन में जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों की दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है। कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत दुनिया के अंदर पहले स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कर बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के हेतु मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9% ब्याज की दर से 2% की दर से ब्याज भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 72 लघु और सीमांत किसानों को 6000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। कृषि भूमि के आदान प्रदान पर किसान को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बैंकों से किसान के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस 2000 रुपए से घटा करके 100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर किया गया है और इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारे भिवानी जिले को हुआ है। बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा कवर योजना में कवर किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत 80 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। इसके अलावा पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 73,000 पशुपालकों को 918 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए गए हैं। राज्य सरकार महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091, दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। घर से 2 किलोमीटर की दूरी वाले स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरम्भ की गई है। प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए। इसके अलावा प्रदेश में महिला औद्योगिकरण प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहे, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT, एम्स और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट के स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगिता परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। हरियाणा की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश भर में करवाए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में प्रदेश सरकार ने जिला मुख्यालय पर बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी की है। परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द संपन्न होगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा भिवानी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के चारों ओर नया सर्कुलर रिंग रोड का निर्माण करवाया जा रहा है।
जिला में सड़क परियोजनाओं पर करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। NH 709 पर गांव ढिलावा में भी बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नहरों के विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए हरियाणा में ही भर में और खासकर भिवानी के जो रेतीले क्षेत्र है, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही है। हर घर नल से जल पानी पहुंचे स्वच्छ, इसमें भी भिवानी जिले के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं गांव गांव में चल रही है। जिन जिला में अन्य विकास पर परियोजनाओं की बात की जाए तो किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने के लिए जिला के गांव गोकुलपुरा में 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहल में लुआस का बड़ा पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का एक्सीलेंस सेंटर तथा गुड़गांव में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला के गांव गुजनौई में विटा मिल्क प्लांट का केंद्र, गांव गरबा में मछली पालन संस्थान का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को पहली बार कपास, ज्वार, सरसों आदि फसलों का भाव जो है MSP से बहुत ज्यादा मिला है। इससे हमारे भिवानी जिले के किसान बहुत खुश है और उसको लाभ मिला है। सरकार द्वारा किसान की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया गया है। गत खरीफ फसलों में मूंग तथा कपास आदि में हुए खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 650 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। भाइयों और बहनों, प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक भारत दर्शन, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई है। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सभी एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कि उसको हक मिलता है और उसी गणतंत्र दिवस को जो हमें अधिकार दिए गए, उसकी वजह से हमारे जैसे मेरे जैसे एक सामान्य घर के नागरिक को संविधान ने जो अधिकार दिया, उसकी वजह से जो सेवा का मौका मिला है जनता की, भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अधिकार दिए हैं, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं और जिन ज्ञात अज्ञात शहीदों ने कुर्बानियां दी, हम उनको नमन करते हैं कि उनकी कुर्बानी की वजह से आज देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बहन खुली हवा में सांस लेते हुए आज़ादी अनुभव करते हुए और समान अधिकार उसको देश के अंदर प्राप्त है। शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात करें, अभी भी जो है पिछड़ा बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर बहुत तेज गति से काम हो रहे हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जो कोविड-19 की बीमारी आई थी, उसमें जो वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण किया, उसने साबित कर दिया है कि भारत की प्रतिभा विश्व के अंदर किसी से कम नहीं है। और हमने जिस बहादुरी से मिलजुल करके सरकारों ने, समाज सेवी संगठनों ने और प्रत्येक नागरिक ने इस लड़ाई में
कोरोना के खिलाफ जो हमने संघर्ष किया है, दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब जो है विश्व के अंदर एक बहुत ही उभरती हुई ताकत है, किसी से कमज़ोर नहीं है। हर दिशा में हम, हमारे नागरिक, हमारे युवक आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा के अंदर जो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, हर दिशा में जो हमारी तेज गति से काम हो रहे हैं, उसका आनंद हरियाणा का प्रत्येक नागरिक प्राप्त कर रहा है, उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। सूबे में मंत्री के साथ साथ आज आप जो है मुख्य अतिथि भी थे, इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ भी, साथ लगते राज्यों में चुनाव, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दूसरे राज्यों में चुनाव, कहाँ खड़ा पाते हैं? आज मैं चुनावी बातों पर नहीं जाना चाहता। आज उत्सव का माहौल है। हमारी पार्टी, विपक्षियाँ पार्टियाँ, दूसरी पार्टियाँ, सभी को गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए और इस संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसी वजह से आज हम फल फूल रहे हैं, जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, जनता की सेवा का अधिकार मांग रहे हैं। और सभी पार्टियों को, उनको मैं बधाई देता हूं कि जनता के अंदर अपना पक्ष रखें और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्रिया मंत्री।